भारत में कई मौक़ों पर हवाई फायरिंग की बात सामने आती है। कई राज्यों में तो शादी में भी हवाई फायरिंग की जाती है बड़े शौक से। वहीं कई बार पुलिस हवाई फायरिंग करती है किसी को सैल्यूट देने के लिए, या फिर कोई फौजी करते हैं ऐसे करके। और कई बार लोग यूं ही अपने शौक के तौर पर हवाई फायरिंग करने लग जाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो वह आसमान में कहाँ चली जाती है और उससे किसी को नुकसान तो नहीं होता है? क्या आपने कभी सोचा है? चलिए इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएस वॉरियर। मैं हूं आरती, आपकी फ्रेंड। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि अगर आसमान में गोली चला दी तो वो गोली कहाँ चली जाती है, किसी को लगती तो नहीं है। देखिए, जब भी फायरिंग की जाती है तो बंदूक से गोली निकलते वक्त जो खोखा होता है, उसका जो कवर होता है, वो निकलकर वहीं बंदूक के पास गिर जाता है। आपने अक्सर मूवीज़ में देखा होगा। और गोली जो टारगेट को हिट करती है, टारगेट के ऊपर जाती है हिट करने। अगर किसी इंसान पर फायर किया जाए तो वो शरीर में घुस जाती है। लेकिन अगर फिर भी हवाई फायरिंग में क्या होता है कि सबसे पहले चलिए आइए समझते हैं बंदूक की गोली कैसे करती है काम। बंदूक से निकलने वाली गोली को कार्टिज कहा जाता है। कार्टिज के सबसे पिछले वाले हिस्से को प्राइमस कंपाउंड कहा जाता है, जो फायरिंग के वक्त बारूद में विस्फोट करता है। फायरिंग करते वक्त कार्टिज का जो खोखा होता है बंदूक से निकल कर वहीं पे गिर जाता है और बुलेट बंदूक से बाहर निकल जाती है। तो जब भी फायरिंग की जाती है, जब भी हवा में फायरिंग की जाती है तो बुलेट काफ़ी दूर तक जाती है और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ज़मीन पर वापस लौट आती है। ऐसा नहीं है कि आसमान में ही वो गायब हो जाएगी, नहीं। कोई भी एक्शन एंड रिएक्शन वाला काम होता ही है न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग। हवा में बुलेट का सफ़र हवा की गति और बंदूक की क्वालिटी पर निर्भर करता है। एक निश्चित दूरी तय करने के बाद बुलेट फिर से ज़मीन पर लौटती है, लेकिन आते वक्त उसकी जो रफ्तार होता है, उसकी जो स्पीड होती है, वो कम होती है, इसलिए इससे कुछ दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर फायरिंग के बाद कुछ चीज़ उसके बीच में आ जाए और वो टकरा जाए तो वो डेफिनेटली वापस हो जाती है, वो वैसे ही जाके गिर जाती है। क्योंकि जब वो ऊपर से आती है आसमान से टकरा के नहीं, मतलब कि रिटर्न होके जब आती है ज़मीन की तरफ, तो वो एकदम डायरेक्शनल नहीं होता उसका सीधा, वो टेढ़ा हो जाती है या फिर तिरछा हो जाती है। इसलिए वो गोली एकमात्र पत्थर जैसा हो जाता है, उसका कोई निशाना नहीं रहता है, वो आके सीधा कहीं पे आके टपक जाती है। लेकिन अगर उसका निशाना एकदम सीधे में ही रहे तो कहीं ना कहीं किसी को चोट पहुंच सकती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अक्सर हवा में जब गोली चलाई जाती है तो इसको ये ध्यान रखा जाता है कि जब भी गोली वापस आए तो वो अपना डायरेक्शन चेंज करे और सीधा आके एक पत्थर की तरह, या फिर कह सकते हैं कि जब बारिश होती है तो बारिश वाले पत्थर होते हैं ना, वैसे आके गिर सकता है, कोई किसी को दिक्कत नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो में समझा कि अगर गोली आसमान में चला रहे हैं तो वो कहाँ जाती है? वो कहीं नहीं जाती, आती वो ज़मीन पे ही है। कहते हैं ना, कितना ही आसमान में उड़ लो लेकिन आके तो यहीं ज़मीन पे ही टपकोगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया, तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ मैं आती रहूँगी, आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे नॉलेज देती रहूँगी। तब तक टिल देन टेक केयर, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। बाय बाय।